मेरे प्यारे विद्यार्थी के रूप में भाइयों एवं बहनों, आज हमने स्टेनोग्राफी क्लासेस के लिए स्टेनोग्राफी क्लासेस के साथ आप तक पहुंचने के लिए नालंदा कमर्शियल इंस्टीट्यूट के चैनल पर स्टेनोग्राफी विद राही सर के नाम से प्लेटफॉर्म स्टार्ट करने जा रहे हैं। यहाँ पर आपको हिंदी साथ साथ इंग्लिश में भी डिक्टेशन उपलब्ध रहेंगे। इसके साथ साथ आपको अंग्रेजी या हिंदी के डिक्टेशन में आने वाले डिफिकल्ट वर्ड्स के टू द पॉइंट मीनिंग भी हिंदी टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी उपलब्ध रहेंगे। और इस पर आप लोग आए और इस यूनिक क्लास के साथ आप अपने जीवन को सफल बनाएं। धन्यवाद। जैसा कि आप लोगों ने नाम सुना होगा शॉर्ट हैंड का, चलो तो आप लोगों ने नाम सुना होगा, प्रचलित यही नाम है शॉर्ट हैंड। परंतु जो अंग्रेजी को जानने वाले हैं वे भी समझ सकते हैं ये नाम जो प्रचलित है, जो बोला जाता है शॉर्ट में सीख लो, शॉर्ट में सीखने जाते हैं स्वयं सो, तो ये विषय का नाम जो है जो प्रचलन में है वो तो सही नहीं जान पड़ता है, क्योंकि सीखने का मतलब है हाउ टू डू, वर्क होना चाहिए। ग्रामेटिकल टर्म में अगर सोचे तो वर्ब होना चाहिए, लेकिन यहाँ जो नाम हम लोग प्रचलन में लाए हैं ये इसमें कोई वर्ब वर्ड नहीं आता है, इसलिए इसका पूरा नाम है शॉर्ट हैंड राइटिंग। अब ये देखिए, पहले तो राइटिंग एक वर्ब वर्ड हो गया, इंग लगाकर इसे नाउन बनाया जाता है, परंतु इसका मूल रूप वर्ब ही है और इसके साथ हैंड जुड़ा हुआ है, मीन्स राइटिंग बाय हैंड। और इसमें एक और चीज जोड़ा गया है शॉर्ट, तब पूरा नाम हो जाता है शॉर्ट हैंड राइटिंग। और ये नाम क्यों रखा गया शॉर्ट हैंड राइटिंग? अब जैसे नाम रखने का तो कुछ अर्थ होना चाहिए, अर्थ के हिसाब से नाम रखा ही जाता है। वैसे तो जनरली लोग पिंटू सिंटू कुछ भी रख देते हैं, लेकिन हम लोगों की जो संस्कृति है, बच्चा जब पैदा होता है तो नामकरण का एक समारोह मनाया जाता है, एक उत्सव मनाया जाता है, और उसमें जो विशेषज्ञ होते हैं वो जिस समय जिस स्थान पर बच्चा पैदा होता है उसके आधार पर जिस भाषा क्षेत्र में वो बच्चा पैदा हुआ है, जिस भाषा क्षेत्र के लोग हैं, उसमें अच्छा से अच्छा अर्थ वाला नाम का चुनाव किया जाता है। तो हमारे श्रद्धेय पिटमैन साहब ने जब इस विषय का आविष्कार किया तो उन्होंने इसी आधार पर नाम रखा कि शॉर्ट हैंड राइटिंग का मतलब राइटिंग बाय हैंड इन शॉर्ट, और कह सकते हैं हाउ टू राइट बाय हैंड इन शॉर्ट। अब शॉर्ट का क्यों हम लोग शॉर्ट करते हैं? शॉर्ट इसलिए करते हैं कि हमारा लागत लगे कम से कम और प्राप्त हो जाए पूरा का पूरा।
हम किसी भी क्षेत्र में शॉर्ट करते हैं, रास्ता चलने में शॉर्ट करते हैं, जब हम मोबाइल पर मैसेज करते हैं तो उसमें शॉर्ट करते हैं, बाई यू के जगह केवल यू का यूज करते हैं, FOR के जगह 4 डिजिट का प्रयोग कर देते हैं। ये शॉर्ट हम लोग क्यों करते हैं? शॉर्ट करने का है कि लगे कम से कम और काम हमारा हो जाए पूरा। तो ये जो आप लोगों का है कि असल में इसका जो नाम है, तो बाद में इसका नाम एक और हुआ इसलिए शॉर्ट में लिखना है कि हमको साउंड के साथ लिखना है, अर्थात सुनते जाना है, लिखते जाना है, जस्ट लाइक रिकॉर्डिंग। लेकिन रिकॉर्डिंग को हम पढ़ नहीं सकते हैं, केवल सुन सकते हैं, और सुनी हुई बातें ज्यादा टिकाऊ होती नहीं है, लेकिन लिखी हुई बातों का प्रयोग हम कभी भी कर सकते हैं, इसलिए राइटिंग के लिए बनाया गया। अब ये जो है राइटिंग बाई साउंड, तो जितनी तेजी से हम सुनेंगे उतनी ही तेजी से लिखना है, और इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है साउंड। अब ये जब इतनी तेजी से लिखना है तो उसके लिए जो सिंबल्स हैं उनको भी शॉर्ट होना चाहिए। जिस तरह से हम लोग लैंग्वेज के स्मॉलेस्ट यूनिट, दैट मीन्स लेटर्स और अल्फाबेट, जो रोमन राइटिंग का है A to Z, या देवनागरी के लिए है कवर्ग चवर्ग पवर्ग स्वर्ण सो, लेकिन इसमें आप ये देखेंगे कि बस इतने ही चिन्ह काम में आएंगे। बस ये 4 चिन्हों से, चाहे अंग्रेजी का शॉर्ट हैंड लिखते हों या हिंदी का शॉर्ट हैंड लिखते हों, इसमें पहले से जितने प्रकार की ये चिन्ह हैं, अक्षर हैं, लेटर्स हैं, वो सारे को इतने ही में बदल देना है हमको। तो ये इसमें आपको जानना है, और फिर जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो आपके समझ में आएगा कि केवल यह चिन्ह ही नहीं है, इसमें आपको भाषा की पकड़ होनी जरूरी है, क्योंकि ये एक इशारा होगा। जिस तरह से आप दो साथी कहीं जा रहे हैं, मेले में जा रहे हैं, और आप आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं और आपका साथी पीछे ही छूट गया। जब कुछ दूर आगे जाते हैं तो देखते हैं कि हमारा साथी नहीं है, तो आप उसको एक बार चिल्लाकर नाम बोलते हैं या किसी तरह से आवाज करते हैं, ताकि वो आपकी तरफ देखे, और उसके बाद उसको या तो रुकने के लिए कहना है तो यूं कर देते हैं, या नहीं तो आने के लिए कहना है तो इस तरह से करते हैं। इसी तरह से ये आपका केवल इशारा है, जिस तरह से हम लोग बॉडी लैंग्वेज से अपनी बातों को हम दूसरे तक प्रेषित करते हैं, इसी तरह से ये एक इशारा होगा। चलिए, अब ये हमने इस आप तक पहुंचने के लिए हमने एक चैनल आज से स्टार्ट किया है, जिसका नाम है नालंदा कॉमर्शियल इंस्टीट्यूट, और इसका स्टेनोग्राफी विथ राही सर ये नाम होगा। और इसमें आपको डिक्टेशन के, जो लोग डिक्टेशन में हैं वो समझेंगे कि इंग्लिश एवं हिंदी दोनों के डिक्टेशन के साथ साथ उसमें जो कठिन शब्द होंगे, डिफिकल्ट वर्ड्स होंगे, उसको टू द पॉइंट, हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू इंग्लिश, या हिंदी टू हिंदी आपको मीनिंग बता दिया जाएगा। और जल्दी कैसे लिखें, इसके लिए डिफरेंट टाइप के शॉर्ट फॉर्म, दैट मीन्स स्पेशल आउटलाइन भी आपको उपलब्ध कराया जाएगा। तो हम आप लोगों को ये कहेंगे कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस चैनल के माध्यम से हमारे साथ आएं और अपने जीवन को सफल बनाएं, जैसा कि अनेक लोगों ने हमारे साथ आकर आज तक अपना जीवन सफल बनाया है। ये समझिए कि ये ट्रेड जो है, ये विषय जो है, एक धूल से फूल बनाने वाला विषय है। जो लोग
सफलता प्राप्त कर चुके हैं इस विषय से, उन लोगों से आप मिलिए तो आपको पता चलेगा। धन्यवाद।